हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स बिगिन इट। क्लास 9 का जो चैप्टर 7 है हमारे पास ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इज AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB क्या है हमारे पास? एक लाइन सेगमेंट है और उसका मिड पॉइंट क्या है? P, यानी कि ये वाला। ठीक है जी। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। अब जो D और E है वो क्या है? ये दो पॉइंट सेम साइड पे है ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD कौन सा है हमारे पास? एंगल BAD। ठीक है, कौन सा वाला? BAD, यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है हमारा दूसरा एंगल किसके? ABE, यानी कि ABE, यानी कि इसके। क्या कह रहा है? ये वाला एंगल इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के। एंड एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। तो EPA कौन सा है? EPA, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारा DPB के, यानी कि इस वाले के। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। एंड शो दैट, अब शो क्या करवाना है? फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल DPA कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल EBP। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान देंगे तो यहां पर हमने कौन सा? DAP, कौन सा वाला? DAP, यानी कि ये वाला हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? EBP के, यानी कि EB और P के, यानी कि इस वाले के। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो जो चीजें हमारे पास गिवन है हम उसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। कौन कौन से? इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब हम ध्यान देंगे तो हमारी जो ये लाइन है ना AB, इसमें क्या है? ये जो P पॉइंट है यह इस लाइन को दो सेगमेंट यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में इक्वली क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। दैट मींस हम क्या लिखेंगे कि जितना हमारा AP है उतना ही क्या होगा? BP भी होगा। तो हम लिखेंगे जो AP है हमारा वह इक्वल होगा किसके? BP के या PB के। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो P है हमारा, P पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो P है इसके कारण ये वाला पार्ट इक्वल होगा इस वाले पार्ट के, जो हमने यहां लिख दिया है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि जो हमारा एंगल A है वो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल B के। तो हम क्या लिख देंगे? जो हमारा एंगल A है वह इक्वल है एंगल B के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे गिवन। ठीक है, दूसरी चीज ये वाला, ये जो हमारे पास दिया हुआ है एंगल A इक्वल है एंगल B के, यानी कि इसकी। ठीक है, इतना गिवन है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? एंगल EPA कौन सा है? EPA, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है DPB के, यानी कि DPB के। अब ये वाला इक्वल है इसके। ठीक है जी, ये हमको क्या करना है? यहां लिख देंगे एंगल EAP इक्वल है हमारे पास एंगल DPB के। ठीक है, अब जब हम इसमें ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है? जो ये वाला एंगल है वह इक्वल है इस वाले एंगल के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये वाला एंगल प्रूव करना है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूंगा, किसके? इस पूरे एंगल की, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? DAP, कौन सा वाला? DAP, ये प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो जब मैं इस पूरे एंगल की बात करूंगा तो ये वाला जो एंगल है इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा? ADP। कौन सा बन रहा है? एंगल ADP या APD। ठीक है, हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? ADP। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बीच वाला एंगल है, इन दो एंगलों में हमारे क्या हो रहा है? कौन से दो एंगल? एक तो ये वाला आपका, ध्यान से देखना, एक ये वाला एंगल, और दूसरा आपका यहां से इस तरफ ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, यानी कि यहां से ये वाला और इधर से मिलाएंगे तो यहां तक वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है हमारा, कौन सा वाला? P जो एंगल बन रहा है यह क्या है? दोनों ट्राइंगलों में सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? EPD को ऐड कर देंगे इन दोनों में, तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल
आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एडिंग कौन सा ऐड करना है, ईपीडी, क्या, एंगल ईपीडी, बोथ साइड। अब जब हम एंगल ईपीडी को ऐड करेंगे दोनों साइडों में, तो क्या हो जाएगा, हमें ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा और इधर से ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ना, एक इस टाइप से बन रहा है आपका, ठीक है, यानी कि ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल ये वाला, और अगर मैं इस तरफ वाले एंगल की बात करूंगा तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे एंगल ई ए पी प्लस, इसमें क्या ऐड कर देंगे, एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल जो हमारा ये वाला है ईपीडी। जब हम ईपीडी को दोनों में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पूरे क्या मिल जाएंगे, एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ईपीए में जब हम ईपीडी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडीपी, कौन सा वाला, या डीएपी। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एंगल आ जाएगा हमारे पास यहां से एडीपी, क्या आ जाएगा, एंगल एडीपी इक्वल हो जाएगा किसके, अब डीपीबी में ये वाला ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईपीबी, क्या मिल जाएगा हमें, एंगल ईपीबी मिल जाएगा। और इसमें क्या है, यही हमको क्या करना था, निकालना था। अब जब ये दोनों हमने क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, तो यहां लिख देंगे एंगल एडीपी इक्वल है एंगल ईपीबी के। ठीक है, ये हम क्या लिख देंगे, प्रूव एबव, क्योंकि हम इसको यहां प्रूव कर चुके हैं तो इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, प्रूव एबव। अब जब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे, इसको मैं इधर कर लेता हूं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इससे आगे क्या होने वाला है, जब हमने ये प्रूव कर लिया है तो दैट मींस वी कैन से दैट जो हमारा ट्राइंगल डीएपी है, इज कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ईबीपी के। ठीक है, ऐसा कैसे होगा, देखिए हमारे पास जो है टू एंगल क्या है, इक्वल है, कौन सा, ये और ये क्या है, इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, दूसरा ये वाला और ये वाला जो हमें दिया हुआ था, दो एंगल क्या है हमारे, इक्वल है, लेकिन इनमें क्या है, इंक्लूडेड साइड है, क्या है, इंक्लूडेड, ये वाली साइड क्या है, इन दोनों एंगलों में इंक्लूड है, तो इसमें क्या लग जाएगी प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस की, ये लग जाएगी ASA, एंगल साइड एंगल क्या लग जाएगी, इसमें कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो बस हमको इसमें यही क्या करना था, सॉल्व करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, आइए जानते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास AD इक्वल है BE के। अब AD कौन सा है हमारा, यानी कि ये वाली लाइन इक्वल होगी इस वाली लाइन के EB के। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द AD इक्वल BE बाय CPCD। ये CPCD क्या होता है, ये होता है हमारा कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस वाली प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों जो होंगे हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर लिया है कि जो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल EBP। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AD है वो इक्वल है BE के। तो दोस्तों होपफुली आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखें, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हमने सोल्व कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 8th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।